हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइज, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो ऐसा टॉपिक है जो आपको हिस्ट्री की बुक्स में बहुत देखने को मिलेगा। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट टाइम, राइट। हम टाइम के थ्रू, क्रोनोलॉजी के थ्रू हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो इस हिस्ट्री में हमको BC, AD, CE, BC ये सब टर्म्स देखने को बहुत मिलती है, एब्रिवेशंस देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि ये टर्म्स क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं। सो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हिस्ट्री में हम पास्ट को स्टडी करते हैं, तो पास्ट को स्टडी करने के लिए उसकी क्रोनोलॉजी यानी कि उसकी टाइमिंग को, कौन सा इवेंट कब हुआ, इन सब चीज़ों को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस क्रोनोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इन टर्म्स को बनाया गया, इन टर्म्स को इन्वेंट किया गया, जिसको हिस्ट्री को पढ़ते वक्त हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो पाए, हम क्रोनोलॉजी समझ पाए कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था। तो ये जो टाइमिंग, डेटिंग, कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग बेस करते हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म से। अगर हम इस टैबुलर फॉर्म में समझे तो ये पॉइंट मान लो कि इस वक्त जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, जन्म हुआ। तो इस समय से पहले का टाइम हम कहेंगे BC यानी बिफोर क्राइस्ट, और इस समय के बाद का टाइम उसे हम काउंट करेंगे एनो डोमिनी यानी कि AD। तो ये तो थी दो टर्म्स BC और AD, और इन्हीं की तरह दो और टर्म्स हैं CE और BCE। तो कॉन्टेक्स्ट वही है लेकिन टर्म्स अलग हैं। मतलब इस पॉइंट पे अगर हम माने बिल्कुल उसी तरीके से कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, तो CE मतलब कॉमन एरा यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, जो करंटली अभी टाइम चल रहा है यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का टाइम, राइट। और BCE मतलब कॉमन एरा से पहले का टाइम, यानी कि इस पॉइंट से पहले का टाइम सारा का सारा हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा। नाउ क्वेश्चन आता है कि जब टर्म कॉन्टेक्स्ट सेम है तो वाई टू यूज़ डिफरेंट टर्म्स। तो ये जो पॉइंट है वो सिर्फ ये बात है कि रिलीजियस न्यूट्रलिटी को दिखाने के लिए CE और BCE टर्म को यूज़ किया गया। जैसे कि आपने इनकी फुल फॉर्म्स में देखा कि BC मतलब बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी मतलब इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो इन दोनों ही एब्रिवेशंस में क्राइस्ट को दिखाया जा रहा है, क्रिश्चियन रिलीजन के, मतलब क्रिश्चियन रिलीजन का कोनोटेशन दिखाया जा रहा है। तो इसी के अगेंस्ट में सेक्युलरिज्म को, रिलीजियस न्यूट्रलिटी को दिखाने के लिए CE और BCE का यूज़ किया गया। तो ये जो BC और AD हैं ये जूलियन या ग्रेगोरियन कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए यूज़ होते हैं, लेकिन जो CE और BCE हैं वो ज्यूइश एकेडमिक्स यूज़ करते हैं, यानी कि ज्यूइश कैलेंडर्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं। अब आखिरी चीज़ कि जब भी आप BC को यूज़ करते हो तो आप जो भी न्यूमेरिकल ईयर है उसे उसके बाद यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 800 BC यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 800 साल पहले। और उसी के ऑपोजिट जब भी आप AD यूज़ करते हो तो आप जो भी न्यूमेरिकल ईयर है उसके पहले यूज़ करते हो। मतलब AD 800 लिखते हो, 800 AD नहीं। अब AD 800 का मतलब हुआ जीसस क्राइस्ट के जन्म के 800 साल बाद। और जो CE और BCE हैं यानी कि कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा, इन दोनों को ही हम न्यूमेरिकल ईयर के बाद लिखते हैं। यानी कि 800 BCE अगर हम लिखेंगे तो कॉमन एरा के 800 साल पहले, और 800 CE हम इस तरीके से लिखेंगे तो कॉमन एरा के 800 साल में। तो ये था कॉन्टेक्स्ट यूज़ करने का BC, AD, CE और BCE। अगर आपको इन चारों का मतलब समझ में आया है और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल लगी है, आपकी वैल्यू एडिशन हुई है, देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट देखना है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए।